आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा आकर्षण मंत्र देने जा रही हूँ। इस मंत्र को आप अच्छे योग में सिद्ध कर कर हर एक कार्य कर सकते हैं। और आज मैं आप लोगों को मंत्र लिख कर भेज देती हूँ ताकि आप लोगों को सुविधा रहे। तो पूरे वीडियो में मैंने विधि दी है, विस्तार से वीडियो देखकर आप इस क्रिया को कर सकते हैं। हर एक कार्य के लिए, बिजनेस, धंधा, नौकरी, जो भी आपका ज़मीन जायदाद का बेचने का कार्य हो, जिस कार्य के लिए भी आप अच्छे कार्य के लिए, यानी कि इस मंत्र को यदि अच्छे योग में सिद्ध कर लिया तो यह एक आकर्षण मंत्र है। आप जहाँ भी जाएंगे आपके हर एक कार्य होगा, आपको किसी भी कार्य में कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन थोड़ा सा काम उस हिसाब का है, आप अपने स्तर से देख सकते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। छोटा सा मंत्र है तो मैं मंत्र आप लोगों को लिख कर भेज देती हूँ। जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जो मैं तंत्र का एक छोटा सा प्रयोग देने जा रही हूँ उन लोगों के लिए हैं जिनके बनते बनते काम बिगड़ते हैं। चाहे कोई सा भी काम क्यों ना हो, चाहे बिजनेस से संबंधित हो, दुकान हो, शादी ब्याह से संबंधित हो, और ज़मीन जायदाद खरीदना बेचना, जो भी काम हो, टोटल काम के लिए। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो तंत्र है वह एक पवित्र चीज़ है। यदि आप अच्छे और सही कार्य के लिए इन चीज़ों को करते हैं तो फ़ायदा ज़रूर होता है। दूसरी चीज़, जो हम खुद से चीज़ें करते हैं वह ज़्यादा फलीभूत होती है। तो यदि आप हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही हो तो इन क्रियाओं को करिए। और देखिए, मैं हमेशा बताती हूँ, तंत्र में आप सोचते हैं कि हम 1 दिन करें, 2 दिन करें और हमको फ़ायदा हो जाए। आप कम से कम ज़्यादा नहीं तो 25 साल और 30 साल अपनी पढ़ाई को देते हैं, और उसके बाद भी ज़रूरी नहीं है कि आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए। बहुत सारे लोगों को तो अपने माँ बाप के बिजनेस में जाना पड़ता है, किसी किसी को बहुत कम, मतलब 5% लोगों की अच्छी जॉब लग पाती है, बाकी लोग उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। कोई बिजनेस धंधा करता है, कुछ करता है, प्राइवेट नौकरी करते हैं, सारी चीज़ें। तो इसी प्रकार तंत्र में भी चीज़ें होती हैं। आप सोचते हैं कि हम 2 या 3 दिन की चीज़ों से, जो लोग यहाँ सारी चीज़ें करते हैं वहाँ लोग आप लोगों को भ्रम में डालते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेहनत तो करनी होती है, और चीज़ें में हमेशा, और आज के ज़माने में हो क्या रहा है कि कोई मेहनत नहीं करना चाहता है, कोई सा भी क्षेत्र हो। सब लोगों को सीधी चीज़ें चाहिए, तो इसी हिसाब से सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन तंत्र में ऐसा नहीं है। आप सोचते हो कि हम किसी से पैसा देकर क्रिया करवा लें, बहुत सारी क्रियाएं, लेकिन उसके साथ साथ आपको भी कर्म करने होते हैं। हम हवन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो हम खुद करते हैं तो इसका कहीं गुना हमको फ़ायदा होता है, और हम दूसरे से करवाते हैं तो इसका कम फ़ायदा होता है। तो मैं सभी को हमेशा खुद से करने के लिए चीज़ें देती हूँ। तो आज मैं जिस एक छोटी सी साधना की जानकारी देने जा रही हूँ, पहले तो आप अच्छे योग में इस मंत्र को सिद्ध कर लीजिए। साधारण व्यक्ति भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप यह मंत्र किसी भी मंदिर में आप प्रतिदिन रात्रि के समय भी जा सकते हैं या फिर दिन में भी जा सकते। मुश्किल से आपको 1-1.5 घंटा देना है इसमें। और यहाँ यदि आप हो सकता है तो किसी अच्छे योग में भी इसको कर सकते हैं। जैसे कि चूँकि मंत्र छोटा सा है, आप 1 दिन में भी इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ, हर एक मंत्र का, जब आप मंत्र को यदि आप 1100 माला कर लेते हैं तो आपको 108 बार आहुति देना बहुत ज़रूरी होता है। तभी आपके मंत्र में वह एनर्जी आती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम सिर्फ मंत्र सिद्ध ही कर लें और अनुष्ठान नहीं करें। नहीं, जब तक आप अनुष्ठान नहीं करोगे तब तक आपको इन मंत्रों में सफलता प्राप्त नहीं होगी। चाहे कोई सी भी साधना हो, उसमें भी नहीं होगी। हवन और आहुति का मतलब होता है हम उनका धन्यवाद करते हैं और उनको यह भोजन, जो हवन सामग्री यानी कि साकल्य के रूप में उनको प्रदान करते हैं अग्नि के द्वारा, उनका आह्वान कर कर। तो हवन का मतलब यह होता है। तो हवन सभी को ही करना चाहिए। मैं तो हमेशा सभी को बोलती हूँ कि आप यदि अपने घर में हफ्ते में 1 बार हवन करते हैं तो यह हवन
आपके घर को हर एक बाहरी बाधा से सुरक्षित करता है। चाहे आप दुर्गा सप्तशती से करें, हनुमान चालीसे से करें, गायत्री मंत्र से करें, महामृत्युंजय जाप से करें, जो आपकी मर्जी हो, आप उससे ज़्यादा नहीं। तो अपने घर में आप एक दिन संडे के दिन 108 आहुति ज़रूर डालें, ताकि आपका घर हर प्रकार की बाहरी चीज़ों से सुरक्षित रहे। तो जो आज मैं यहाँ छोटा सा मंत्र देने जा रही हूँ, इस मंत्र को आप किसी भी अच्छे योग में 1.25 लाख बार सिद्ध कर लीजिए। फिर जब आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, तो आप अपने घर में 108 बार हवन कर कर सच्चे मन से भगवती से प्रार्थना कर कर और अपने कार्य के लिए चले जाइए। आपका कार्य 100% हो जाएगा। आपको मंत्र किस प्रकार सिद्ध करना है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 5 अक्षरी मंत्र है, जो छोटा सा ही मंत्र है। आज मैं आप लोगों को मंत्र लिखकर भेज दूँ, क्योंकि बहुत सारे भक्तों ने, और छोटा सा मंत्र है तो यह यूट्यूब के ऊपर भी आराम से टाइटल पे आ जाएगा और पेज के ऊपर तो आराम से ही आ जाता है। तो मैं आज आप लोगों को मंत्र लिखकर भेज देती हूँ, ताकि आप लोग इसको कर कर और अपने साधना के क्षेत्र में सफलता प्रदान कर सके। आपके हर एक कार्य में यह सफलता दिलवाएगा। आपको अच्छे योग में सूर्य उदय से पहले उठना है। उठने के बाद में आप यही 3:30 बजे आप, यदि रवि पुष्प हो या गुरु पुष्प हो, अभी कल बुधवार के दिन, यानी कि आज है 17 दिसंबर, कल 18 है, 18 को आ रहा है बुधवार में पुष्प नक्षत्र। आप यदि कल भी साधना को कल करना चाहें, क्योंकि कल तो का दिन तो सबसे अच्छा है, क्योंकि कल बुधवार एक गणपति जी का दिन है। और यदि आप कल इस साधना को आरंभ करते हैं, आप कोई सी भी साधना कल आरंभ कर सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं कल, क्योंकि दिन भी जो हमारे हर एक क्षेत्र में जो बाबा गणपति है, वह हर एक साधना में हमको सफलता प्रदान करते हैं। तो आप कल के दिन इस साधना को कर सकते हैं। तो आपको सूर्य उदय से पहले स्नान कर कर किसी भी मंदिर में जाना, जरूरी नहीं कि आपको गणपति जी का मंदिर ही हो, जहाँ आपको मंदिर में जाना हो, तो आप इस साधना में सूर्य उदय से पहले ही इसको शुरू करें। तो यह रवि पुष्प हो या गुरु पुष्प नक्षत्र या ग्रहण काल हो, आपको वहाँ जाना है। साथ में आपको रुद्राक्ष की माला, एक आसन, और आपको पहनने वाला कपड़ा एक ही होना चाहिए। वह कपड़ा आप ऐसा कपड़ा लीजिए कि आप नीचे भी बांध लें और उसके ऊपर भी बांध लें, क्योंकि ज़्यादातर साधनाओं में एक वस्त्र धारण किया जाता है और हल्का फुल्का, जिससे हम आराम से किसी भी आसन पर बैठ सकें। तो आप किसी एकांत स्थान के ऊपर सूर्य उदय से पहले स्नान कर कर अपने साथ में हवन सामग्री में आप साधारण हवन सामग्री ले सकते हैं। हवन सामग्री, आसन, उसके बाद में एक दीपक, और दीपक के बाद में एक रुद्राक्ष की माला लेकर जानी है। आप वहाँ जाइए। जाने के बाद में आप लकड़ी, हवन बाद में करते हैं तो आप आम की लकड़ी हो, गुलर की लकड़ी हो, बड़ की लकड़ी हो, इन पर हवन कर सकते हैं। और हम जब कहीं बाहर हवन करते हैं तो हमको ज़्यादा वह करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमको जो भी करना है वह मन में ही धारण कर कर डायरेक्ट हम हवन, जो भी हमारे देवी देवता की अचमनी वगैरह कर सकते हैं। हमको बाहर जब हवन करते हैं तो कोई मंडल बनाने की कुछ की आवश्यकता नहीं, मन में ही सारी चीज़ें कर सकते हैं और फिर हवन चालू कर सकते हैं। तो आप लोग सूर्य उदय से पहले एक किसी भी मंदिर या नदी के तट पर जाइए, वहाँ जाकर साफ जगह कर कर वह दीपक लगा दीजिए, आसन लगाकर पूर्व तरफ मुँह कर कर बैठ जाइए। और जो मैं मंत्र देने जा रही हूँ, इस मंत्र को यदि आप 1.25 लाख बार सिद्ध कर लेते हैं तो सबसे अच्छा है। और 1.25 लाख बार सिद्ध नहीं कर सकते हैं तो आप जितनी माला आपसे हो सके, क्योंकि छोटा सा ही मंत्र आराम से भी कर सकते हैं, और नहीं करें तो आप 11 दिन में, जितने दिन में करना चाहते हैं उतने दिन में कर लीजिए। तो आप जितनी माला करते हैं उसके बाद में आपको 108 बार, जब आप को लगे कि अब हम नहीं कर सकते, तो आप 108 बार इस मंत्र से हवन कीजिए। हवन कर कर, प्रणाम कर कर अपने घर आ जाइए। फिर प्रतिदिन आप यही क्रिया करिए सुबह, जब तक वह मंत्र 1.25 लाख बार ना हो। जब यह मंत्र 1.25 लाख बार हो जाते हैं तो फिर हवन कर कर किसी पंडित को आप पूरे वस्त्र दान कर कर, फिर आप जब भी किसी कार्य के लिए जाएं, प्रार्थना कर कर और इस मंत्र से 108 बार हवन कर कर आप उस कार्य के लिए निकल जाइए। आपका कार्य 100% हो जाएगा। आप जहाँ पर हवन या
इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप पूर्व तरफ मुँह कर कर आसन लगाकर बैठ जाइए। मंदिर हो, तालाब हो, नदी हो या एकांत स्थान हो, तो आप वहाँ जाकर पूर्व तरफ मुँह कर कर दीपक लगाकर और आसन शुद्धि कर कर आप बैठ जाइए। आप जब भी कहीं भी हवन करने जाएँ तो अपने साथ में एक पानी का लोटा, माला, आसन, यह सारी चीज़ें ज़रूर रखिए, क्योंकि एक साधक तो इन चीज़ों को रखता ही है। यदि आप वहाँ आपका उपयोगी नहीं हो तो आप आपके घर में एक एकांत कमरा देखिए, जहाँ पर घर के सदस्य आपको डिस्टर्ब ना करें। आप पूर्व तरफ मुँह कर कर एक पटला लगाकर उस पर दीपक लगाकर और माँ भगवती का नाम लेकर इस मंत्र का वहाँ भी बैठकर उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन आपको जितना आपसे हो सकता है आप उतनी ही माला कीजिए, लेकिन हवन ज़रूर कीजिएगा इसका। हवन करते समय आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। मैंने हवन की विधि बहुत जगह दी है। आपको हवन करते समय ज़्यादा नहीं तो आपको 11 बार गणपति जी की आहुति डालनी है। जो भी हमारे देवी देवता हैं उनके नाम की हमको 11-11 बार पितृ वगैरह सबकी डालकर आसन शुद्धि कर कर, अचमनी कर कर और सिक्का वगैरह सारी बंधन कर कर और हमको डायरेक्ट हवन चालू कर देना चाहिए। और ज़्यादा नहीं तो आपको 108 आहुति ज़रूर डालनी चाहिए। 108 आहुति डालकर आप सच्चे मन से प्रार्थना कर कर अपने कार्य के लिए निकल जाइए। 100% आपका कार्य हो जाएगा। देखिए, कोई सा भी कार्य हो, चाहे आपकी शादी नहीं हो रही हो, बिजनेस नहीं चल रहा हो, आपकी दुकान में बहुत घाटा हो रहा हो, तो फिर आप जब तक यहाँ हवन प्रतिदिन करते रहिए, जब तक आपका उन चीज़ों में फ़ायदा। देखिए, मैं हमेशा बताती हूँ कि आपको फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान तो आपको 100% नहीं होगा, लेकिन हाँ फ़ायदा ज़रूर होगा आपको। ज़्यादा नहीं तो आपको, जो मैं क्रियाएं देती हूँ करते हैं, तो ज़्यादा नहीं तो आपको 30 से 40% ज़रूर फ़ायदा होता है इन चीज़ों से। तो यहाँ बहुत सारे भक्तों के कर्म पर भी निर्धारित चीज़ें हैं, तो मैं आप लोगों को मंत्र लिख कर दे देती हूँ। एकदम सरल और आसान सा तरीका है आपको इस क्रिया करने का, तो कर कर ज़रूर देखिएगा।